जय श्री केदार, हर हर महादेव। कैसे आप सभी दोस्तों? आज है 15 मई और आप सभी को श्री केदारनाथ यात्रा से जुड़े सभी लेटेस्ट जानकारी देने वाला हूं। जैसे कि केदारनाथ धाम में इन दिनों मौसम कैसा है, भीड़ कैसा है और श्रद्धालुओं को किस प्रकार दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। तो कृपया ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी पाने के लिए आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करें मौसम के बारे में, तो आप सभी को बता दूं केदारनाथ धाम में इन दिनों मौसम बेहद ही खराब चल रहा है, क्योंकि कल 14 मई को केदारनाथ धाम में बर्फबारी और बारिश बहुत ही देर तक होती रही थी और केदारनाथ धाम में फिर से अचानक ठंड काफ़ी तेज हो गया है और कल रास्ते में बहुत सारे श्रद्धालु बारिश में गीला हो गए थे, जिससे उनकी तबीयत भी बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गया है। कल रात्रि में ही मैंने बहुत सारे श्रद्धालुओं से मुलाकात किया है, तो वो बता रहे थे कि रास्ते में बड़ी लिनचोली के आसपास भयंकर बारिश हुई थी, जिससे रास्ते में वे सभी गीले हो गए थे और जिससे सर्दी जुकाम और बुखार तुरंत ही उनको आ गया था। तो दोस्तों, इन दिनों जो है केदारनाथ धाम में मौसम दोपहर बाद बिगड़ जाता है, जिससे श्रद्धालुओं को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। और अगर आप सभी को केदारनाथ मंदिर के आसपास का दृश्य बताऊं, तो यहाँ भी दोपहर बाद हर रोज़ बारिश और बर्फबारी हो ही जाती है। इसलिए आप सभी यात्रा पर इन दिनों आ रहे हैं तो अपने साथ रेनकोट छाते जरूर लेकर आएँ। वहीं दोस्तों, नंबर 2 अपडेट में बात करें तो केदारनाथ यात्रा पर श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। यहाँ दोस्तों, इन दिनों केदारनाथ धाम में 25,000 से ऊपर श्रद्धालु हर रोज दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं और इन दिनों दर्शन के लिए कतार जो है हेलीपैड से लेकर मंदिर तक लग जा रहा है, जो कि करीब 3 किलोमीटर हो जा रहा है, क्योंकि मंदिर के पास 1 किलोमीटर तो घुमावदार रास्ते हैं, जिसमें बेरियल के अंदर ही 1 किलोमीटर यात्री घूमते रहते हैं। तो इस प्रकार श्रद्धालु लाइन में खड़े रहते हैं और इन दिनों 3 किलोमीटर लंबी कतार सुबह के टाइम पे लग जा रहा है। और दोस्तों, आप सभी को बता दूं, इन दिनों सुबह 3 बजे से लेकर 6 बजे के बीच श्रद्धालुओं को गर्भगृह में दर्शन प्राप्त होते हैं, लेकिन सुबह 6 बजे के बाद क्राउड बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए सभी श्रद्धालुओं को सभा मंडप से बाहर से ही बाबा केदार के दर्शन करवाया जा रहा है। इसलिए दोस्तों, अगर आप सभी इन दिनों यात्रा पर आते हैं तो बहुत ही कम चांस है कि अब आप सभी को बाबा केदार के गर्भगृह में दर्शन प्राप्त हो सकेंगे। और दोस्तों, ये करना बेहद ही जरूरी था, क्योंकि मैंने आंखों से देखा है कि जो भी श्रद्धालु गर्भगृह में जा रहे थे वे 5 से 10 मिनट तक बाहर निकल ही नहीं रहे थे और ऐसे में प्रशासन के सामने बहुत ही बड़ा चुनौती आ गया था, क्योंकि बाहर 2 से 3 किलोमीटर लंबी कतार और अंदर जो भी श्रद्धालु जा रहे थे वे 10 मिनट तक अंदर ही रह रहे थे। ऐसे में जो लोग बाहर थे उनको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा था। इसलिए प्रशासन ने बहुत ही कड़ा फैसला लिया और 6 बजे के बाद गर्भगृह में दर्शन करवाना बंद कर दिया है। वहीं दोस्तों, नंबर 3 अपडेट में बात करें तो केदारनाथ मंदिर में वीआईपी दर्शन शुरू कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, अब जो भी श्रद्धालु वीआईपी दर्शन करना चाहते हैं उनको वीआईपी दर्शन 2100 रुपये में करवा दिया जाएगा। 2100 इसका चार्ज है, लेकिन अगर आप सभी वीआईपी दर्शन करेंगे तो आपको भी बाहर से सभा मंडप से ही बाबा केदार के दर्शन करना पड़ेगा। और ऐसे में जो लोग वीआईपी दर्शन कर रहे हैं वे काफ़ी नाराज हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि 2100 रुपये देकर वे गर्भगृह में जा सकेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उनको भी बाहर से सभा मंडप से ही इन दिनों दर्शन करवाया जा रहा है। और बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि हेलीकॉप्टर वाले को गर्भगृह में दर्शन या वीआईपी दर्शन फ्री होता है क्या? तो दोस्तों, आप सभी को बता दूं, अगर आप सभी हेलीकॉप्टर से आते हैं तो आपको दर्शन करने के लिए 2100 रुपया एक्स्ट्रा देना होगा, तो ही आपको दर्शन प्राप्त होंगे। अन्यथा आपका अगर सेम डे रिटर्निंग है और आप लाइन में लगेंगे तो आपका टाइम ऐसे ही निकल जाएगा और आपका रिटर्निंग हेली टिकट कैंसिल भी हो जाएगा। तो जिन लोगों का सेम डे रिटर्निंग है वो 2100 रुपये का पर्ची लेकर वीआईपी दर्शन करिए और 1.5 से 2 घंटे के अंदर अपने हेलीपैड के पास वापस पहुंच जाइए। वहीं दोस्तों, नंबर 4 अपडेट में बात करें तो आगे आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा, तो इस बारे में आप सभी को बता दूं कि पूरे मई महीने में मौसम बिगड़ा रहेगा और दोपहर बाद बारिश और बर्फबारी शुरू हो ही जाएगी। इसलिए जो भी श्रद्धालु इन दिनों आ रहे हैं थोड़ा यात्रा पे आएँ तो तैयारी के साथ आएँ। और आप सभी को मैं बार बार बता रहा हूँ कि रेनकोट, गर्म कपड़े, छाते जरूर लेकर आइएगा, वाटर प्रूफ जूते भी लेकर आइएगा, क्योंकि श्रद्धालु सबसे ज़्यादा गलती करते हैं कि वाटर प्रूफ जूते लेकर नहीं आते हैं और जूते उनका भीग जाता है। ऐसे में उनको चलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो आप सभी वाटर प्रूफ जूते अवश्य लेकर आइएगा, अन्यथा शूज कवर आप सभी हरिद्वार से लेकर आइएगा।
तो दोस्तों ये रहा केदारनाथ यात्रा से जुड़ी सभी लेटेस्ट जानकारी। केदारनाथ धाम में इन दिनों मौसम बहुत ही जल्दी बिगड़ जा रहा है। गर्भगृह में दर्शन सुबह 6 बजे के बाद बंद करा दिया गया है और वीआईपी दर्शन शुरू कर दिया गया है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। जय श्री केदार हर